Good evening, students. We are going to continue our topics, Human Eye and Colorful World, lecture number 4. Let me discuss what point to be covered in today's topic. The atmospheric refraction and its phenomena. The atmospheric refraction, listen now, about atmospheric refraction. That is refraction in atmosphere. What are they present in atmosphere? Some molecules are present. Atmospheric air molecules are present. Because of the air molecules, some refraction will be there, and that is known as the atmospheric refractions. है ना? उसे क्या करना है आपको? Atmospheric refraction और उसकी वजह से क्या होता है? वो आपने को देखना है. Okay, we focus now here. And its phenomena, how it's going to happen, and what are the effects because of atmospheric refractions. Okay, what are the effects you have to find? Like if you are finding here, there's some reddishness in the sky. Here about the Tyndall effects. This is because of the atmospheric refractions. Okay, ये कब होता है तुम्हारा fog आता है, smoke होता है. These are the conditions because of the atmospheric refractions. And scattering of lights and its phenomena. How the lights are going to scatter? Light बिखरती कैसे है ना? और बिखरने से क्या हो रहा है? वो भी आपने देखना है ना. How the appears the sky color of the sky will be the blue at the noon times है ना. दोपहर में आपको sky का कलर कैसे दिखता है? Blue दिखता है. Why it will be happen? At the morning, why it will be the reddish color? मॉर्निंग में क्या होता है तुम्हारा रेडिश कलर दिखता है. क्यों दिखता है? वो फेनोमेना कैसे, कलर कैसे चेंज हो रहा है, डिस्पर्शन कैसा हो रहा है. दैट विल बी द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस ऑल द कंडीशंस वी हैव टू डिस्कस वेरी थरोली टुडे नाउ. हियर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में क्या होता है? जस्ट लाइट इज गोइंग टू चेंज द पाथ. लाइट क्या करता है? पाथ तुम्हारा चेंज करता है. एटमॉस्फेयर पता है आपको? एटमॉस्फेयर सेम होता है कि हमेशा नहीं. इट इज बी द वेरिंग बिकॉज ऑफ दैट द विंड टेम्परेचर है ना. उसकी वजह से क्या होता है? लेट बी कंसीडर दिस इज अर्थ. ये क्या है? आपका अर्थ है, बराबर है. तो अर्थ की क्या है? नजदीक क्या है तुम्हारा? एटमॉस्फेयर क्या है तुम्हारा? डेंस होता है. वेरी नियर टू द अर्थ एटमॉस्फेयर इज वेरी. सपोज यहाँ पे मैं करता हूँ एक ऑब्जर्वेशन के लिए, क्या करता हूँ? पर्सन निकालता हूँ यहाँ पर. दिस इज सपोज वन पर्सन एंड द पर्सन नियर टू द ग्राउंड द एटमॉस्फेयर इज वेरी डेंस. तो यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा? एटमॉस्फेयर क्या होता है तुम्हारा? बहुत ज्यादा डेंस होता है यहाँ पर, बराबर है. एंड इट इज नॉट द always fixed value, it is varying value. The atmosphere is the varying value. As we are finding, as we are moving upside, as we are moving up, then the refractive index is going to reduce. Refractive index क्या हो रहा है? उसका चेंज होते जा रहा है, बराबर है. तो यहाँ पे देखिए आप, as we are moving the finding the atmospheric, the variations are there. तो फिर इसमें क्या होगा तुम्हारा? लाइट जब तुम्हारा पास कैसा हो रहा है? तुम्हारा डेंसर मीडियम से रेयर जा रहा है ना. तो यहाँ पे क्या है? अपन नियर द अर्थ है. अपन अर्थ के पास क्या है? एटमॉस्फेयर क्या होता है? डेंस होता है. जैसे जैसे आप ऊपर ऊपर जाओगे तो क्या होगा? तुम्हारा लाइट क्या है? तुम्हारा डेंसिटी लाइट की क्या हो रही है? कम हो रही है. स्कैटरिंग कहाँ होता है लाइट का? मोस्टली लाइट स्कैटरिंग का तो तुम्हारा एटमॉस्फेयर में होता है ना. जैसे कि आप हाइट पे जाओगे तो आपको क्या दिखेगा? हमेशा तुम्हारे को अभी जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो एट नून टाइम्स है ना, तो आपको दिखेगा कि कलर तुम्हारा दिखेगा ब्लू कलर. आप एटमॉस्फेयर के ऊपर जाते हो तो हमेशा क्या दिखेगा? आपको डार्क ही दिखेगा. क्यों? वहाँ पे क्या है? तुम्हारा एयर प्रेजेंट नहीं है. तो ऐसा क्यों होता है? आपको आज देखना है. तो यहाँ पे क्या होता है? जब जाता है तुम्हारा लाइट तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल है ना. नॉर्मल से क्या है? इसका देखो, जैसे कि अपन देखते हैं डेंसर से क्या तुम्हारा मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे रिफ्लेक्टिवनेस क्या होता जा रहा है? तुम्हारा चेंज हो रहा है. रिफ्लेक्टिवनेस इज गोइंग टू है ना, कम होते जा रहा है यहाँ पे. तो इसलिए क्या होता है? तुम्हारा लाइट तुम्हारा ऐसे बेंड होते 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 तुम्हारे क्या है? तुम्हारी अपीरेंट पोजीशन और एक्चुअल पोजीशन तुम्हारा क्या होगा? डिफरेंट दिखेगी. एक्चुअल पोजीशन क्या होती है? स्टार्स के बारे में अपन देख रहे हैं, क्योंकि अपन ऊपर देख रहे हैं, एटमॉस्फेयर की तरफ देख रहे हैं अपन. एक्चुअल पोजीशन ऑफ द स्टार्स इज अपसाइड. और आपको दिखता कहाँ है? अपने को नीचे दिखता है. कभी भी आप याद रखो, कहीं भी अपने को ऑब्जेक्ट क्या दिखता है? नजदीक दिखता है. सिंपल वे है ना. जैसे कि आप पानी में भी देखो, डेंसर में भी देख रहे हैं, अपना ऑब्जेक्ट क्या दिखता है? आपको नजदीक दिखता है. होता कहाँ है? दूर. तो यहाँ पे भी वैसे एटमॉस्फेयर में क्या है? ऑब्जेक्ट आपको नजदीक दिखता है, होता कहाँ है? दूर है ना. वो तो अपीरेंट पोजीशन और एक्चुअल पोजीशन क्या होती है? ऑब्जेक्ट की क्या है? डिफरेंट होती है. क्यों होती है? बिकॉज ऑफ दैट एटमॉस्फेयर में क्या होता है? तुम्हारा रिफ्रैक्शन होता है. लाइट इज गोइंग टू पाथ इज गोइंग टू कंटिन्यूअसली गोइंग टू चेंज. हियर इफ यू आर फाइंडिंग वेरी क्लियरली अपीरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार्स एंड एक्चुअल पोजीशन ऑफ द स्टार्स. दिखते कहाँ हैं और होते कहाँ हैं है. जैसे कि अपन देखे पानी में ऑब्जेक्ट्स देखे, अपन लिक्विड में देखे, तो वहां पे भी क्या है? एक्चुअल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और अपीरेंट पोजीशन ऑफ डिफरेंट थी, बराबर है. अपीरेंट निकालते फॉर्मूला, अपीरेंट डेप्थ इक्वल्स टू क्या था तुम्हारा?
एक्चुअल हाइट डिवाइडिंग बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेम वे वही फॉर्मूला है यहाँ पे भी, अपरेंट हाइट इक्वल्स टू एक्चुअल हाइट डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे देखो सेम एग्जांपल पता है यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, जैसे तुम्हारे अर्थ के नजदीक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है आपका, एज वी आर गोइंग अप द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर गोइंग टू रिड्यूस। यहाँ पे देखो एक्चुअल पोजीशन का है तुम्हारा, स्टार यहाँ पर है, स्टार का है तुम्हारा अपसाइड है ना, पर यहाँ पे हो रहा क्या है तुम्हारा लाइट तुम्हारे यहाँ पे क्या है तुम्हारा, यहाँ पे देखो एपर कैसा हो रहा है तुम्हारे को, यहाँ पे बेंड हो रहा है, यहाँ पे बेंड हो रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है, apparent position is different and actual position is a different. Actual position is always upside. एक्चुअल पोजीशन क्या है तुम्हारी ऊपर है स्टार की, उससे क्या है अपराइट है ना। एक्चुअल पोजीशन क्या होती है हमेशा स्टार की, एक्चुअल पोजीशन से तुम्हारा अपरेंट पोजीशन नीचे होता है, एक्चुअल पोजीशन क्या स्टार की ऊपर होती है। इतना याद रखो आप, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट अपने को नजदीक दिखता है, पानी में भी नजदीक दिखता है और एटमॉस्फेयर में भी ऑब्जेक्ट क्या है दिख रहा है अपने को नजदीक, एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्या होते हैं तुम्हारे दूर होते हैं। समझ में आ गया? हाँ, यही क्या है तुम्हारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रेशिंग कंडीशन है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, अब पोजीशन ऑफ द स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स, ट्विंकलिंग यानी क्या है स्टार्स चमकते समय दिखना है अपने को। क्यों दिखता है, इसमें क्या है दो कंडीशन है, बिकॉज ऑफ वन ऑफ प्रिसिशन ऑफ आवर आईज। अपने आंखों में क्या है देखिए अपन है जो मूवीज में फास्ट मूव होता है तो क्या दिखता है अपने को, ऑब्जेक्ट तुम्हारा सेम दिखता है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल के लिए दिखता हूँ मैं अभी, देखो अभी आपको ये ऑब्जेक्ट, चलो तो अभी ऑब्जेक्ट आया तुम्हारा, अभी जैसे कि इसमें शायद होगा सिलेक्शन का, देखो अभी इसमें क्या कर रहा है सिलेक्शन हो रहा है इसमें, चलो कोई बात नहीं। तो जैसे कि अपन फास्ट मूव कर रहे हैं तो क्या है अपने को दिखता है कि पूरी एक लाइन ही तुम्हारे यहाँ पे आती है ना, वो क्या है प्रिसिशन ऑफ विजन। तो यहाँ पे क्या है एक्चुअल स्टार तो आपका ऐसा होता है, स्टार कैसा हो गया आपका, इस तरह से क्या आपका स्टार हो गया है ना। अब आपने को दिखता कैसा है स्टार, इस तरह से दिखता है। क्यों दिखता है ऐसा, क्या होता है क्योंकि यहाँ पे जो बीच में का जो लेयर में क्या एटमॉस्फेयर तुम्हारा सेम है क्या, इवन है क्या, नहीं एटमॉस्फेयर इज गोइंग टू वेरिंग, एटमॉस्फेयर क्या हो रहा है तुम्हारा यहाँ पे चेंज होते जा रहा है। यहाँ पे क्या है जो लेयर्स ऑफ द एयर है, यहाँ पे क्या एटमॉस्फेयर यहाँ पे बहुत डेंस है, यहाँ पे थोड़ा कम होगा, यहाँ पे थोड़ा कम होगा, और ये तुम्हारा ग्लास कैसा नहीं है ना, ग्लास में क्या है फिक्स होता है, पर यहाँ पे क्या है बिकॉज ऑफ विंड, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, तो कभी एटमॉस्फेयर क्या इसका रिफ्लेक्टिवनेस ज़्यादा और इसका ज़्यादा कम, उसमें थोड़ा सा वेरिएशंस भी उसमें आते थे। इसलिए क्या है इसमें पाथ तुम्हारी लाइट की क्या होती है तुम्हारी चेंज होती रहती है, पाथ एग्जैक्टली हमें स्ट्रेट होगी क्या नहीं। तो इसलिए क्या होता है प्रिसिशन ऑफ विजन, अपने आंखों में दिमाग में क्या है एक बार ऑब्जेक्ट देख लिया अपन ने तो सेम ऑब्जेक्ट आपके दिमाग में यहाँ पे होता है, इंप्रेशन होता है। तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट आपका ऐसा है, तो फिर आपने क्या दिखता है ऑब्जेक्ट, बिकॉज ऑफ चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने ऑब्जेक्ट यहाँ वहाँ ऐसे दिखता है अपने को। इसलिए क्या है अपने को स्टार का शेप इस तरह से दिखता है, रेज दिखते हैं। एक्चुअली वैसा नहीं होता है, क्यों दिखते हैं, बिकॉज ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स है ना। एक्चुअली होता है स्टार्स तुम्हारा ऐसा ही है ना। कब होता है वैसा, जब स्टेबल होगा, जब स्टार स्टेबल होगा, जब आपको ऐसे दिखेगा, और बिकॉज ऑफ चेंजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब चेंज हो रहा है, आप बहुत दूर से देखते होंगे प्लैनेट्स को, तो आपको स्टार कैसा इस तरह से थोड़ा सा ऐसा थोड़े से लाइनिंग चमके वाला दिखेगा, ऐसा रेज कैसा दिखेगा। क्यों दिखता है, क्योंकि वहाँ पे क्या एटमॉस्फेयर में से क्या हुआ तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट जो है ऐसा कंटिन्यूसली क्या पोजीशन उसकी अपने को अपरेंट पोजीशन उसकी कंटिन्यूसली क्या हो रही चेंज हो रही है, और आपके दिमाग में प्रिसिशन ऑफ वहाँ पे उसकी इमेज है, तो वहाँ पे सरक के ऐसा ऐसा आपने को लगता है कि कोई रेज के साथ उसी पिक्चर तुम्हारी तैयार हो रही है ना। यहाँ पे अपरेंट पोजीशन क्या है तुम्हारी नीचे है, और एक्चुअल पोजीशन क्या है स्टार की आपकी ऊपर है। ये क्यों दिख रहा है वैसा, स्टार के रेज क्यों दिख रही है तुम्हारे को, बिकॉज ऑफ दैट द चेंजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है तुम्हारा कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है ना। तो ट्यूबलेंट का मतलब क्या है, वेराइंग द सरफेस है, सरफेस क्या हो रही है उसके कंटिन्यूसली गोइंग टू चेंज, उसके सरफेस सेम है क्या नहीं, दैट सरफेस आर द ट्यूबलेंट। यहाँ पे क्या है तुम्हारा दिखाया है एटमॉस्फेयर फिक्स नहीं है, दे आर गोइंग टू वेरिएशन इन दैट, उसमें क्या हो रहा है वेरिएशन हो रहा है, इसलिए रिफ्रैक्टिवनेस का कंटिन्यूसली उसका चेंज हो रहा है। यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिवनेस 1.5 है, तो यहाँ पे कभी इमीडिएटली 1.4 भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो तो क्या है वहाँ फिक्स नहीं है, तो रिफ्रैक्टिवनेस कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। इसलिए क्या है यहाँ पे पोजीशन भी उसकी स्टार के आपको फिक्स जगह दिखते नहीं, इसलिए क्या होता है अपने स्टार क्या हो रहा है तुम्हारे ट्विंकल, और स्टार्स क्या है बहुत डिस्टेंस होते हैं, स्टार्स इज अ सिंगल सोर्स, स्टार्स क्या हो तुम्हारे अपने बहुत से देर से सिंगल सोर्स है अपने लिए, और कंटिन्यूसली तुम्हारी पोजीशन चेंज होने से क्या दिखता है अपने स्टार्स ऐसा चमकते, कभी वो पोजीशन भी दिखती है, कभी वो जगह चेंज करते अपने नजर कभी देख नहीं सकती उससे, फिर कभी कभी दिखती है, तो इसलिए बोलते हैं अपन स्टार्स क्या है ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स। Here given the same, why the planets do not twinkle, planets क्यों नहीं twinkle होते, planets as it is दिखते आपको सेम, आप जैसा बताया आपने कि planets क्या दिखते हैं जैसे पोजीशन चेंज होते हैं नहीं दिखते आपको, क्यों, planets are comparatively very near to the earth, planets क्या है तुम्हारे अर्थ के comparatively बहुत नियर है, stars क्या है तुम्हारे काफी दूर है, तो वहाँ पे वेरिएशंस क्या है बहुत ज्यादा है स्टार्स में, किसमें स्टार्स में, तो यहाँ पे वेरी लेस वेरिएशंस, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट जो तुम्हारा पॉइंट सोर्स के साथ काम नहीं कर रहा है,
प्लैनेट इज नॉट एक्टिंग एज अ पॉइंट सोर्स, प्लैनेट क्या है तुम्हारा, इज एक्टिंग एज अ बिग सोर्स। तो एक सोर्स से तुम्हारा शिफ्ट भी हो गया तो दूसरा सोर्स तुम्हारा ऑटोमेटिकली वो जगह क्या कर रहा है, तुम्हारा रिप्लेस कर ले रहा है ना। तो इसलिए क्या है, तुम्हारा प्लैनेट्स आर डू नॉट ट्विंकल बिकॉज प्लैनेट्स आर एक्टिंग एज अ बिग सोर्स एंड दे आर वेरी नियर टू आवर एटमॉस्फेयर। अपने अर्थ से क्या है कंपेरेटिवली बहुत नजदीक है, काफी नजदीक है, इसलिए क्या है तुम्हारे प्लैनेट्स आर नॉट ट्विंकलिंग एज लाइक अ स्टार्स। प्लैनेट स्टार्स क्या है काफी दूर है, स्टार सिमिलर एज अ पॉइंट सोर्स। स्टार्स में क्या होता है तुम्हारा पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से क्या होता है तुम्हारा इसका रिफ्लेक्टिवनेस चेंज हो रहा है, वेरिएशन आ रहे हैं एटमॉस्फेयर में, तो इसलिए क्या उसकी पोजीशन चेंज होने से क्या दिख रहा है अपने को, उसके लोकेशन अलग अलग दिख रहे हैं। हाँ बोलिए। स्पेस में मैं समझा नहीं, बोलिए। स्पेस में नहीं होगा, जहां तक एटमॉस्फेयर है वहां तक रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पे ये बहुत दूर तक बताया यहाँ पे है ना, तो यहाँ तक समझो, यहाँ तक यहाँ पे एटमॉस्फेयर तुम्हारे यहाँ तक है ना, यहाँ पे खाली तुम्हारा एक दो बार होगा। तो यहाँ पे क्या एक्चुअली स्टार्स तुम्हारा लाइक ए सिंगल सोर्स है, तुम्हारा बहुत दूर है, एक ही बल्ब है। तो बल्ब की आप देखे इमीडिएटली यहाँ पे रिफ्लेक्टेड ज्यादा हुआ, डेंसिटी बढ़ गई तो आपको दिख रहा है, इसकी डिम हो गई है, फिर डेंसिटी कम हो गई तो फिर दिख रहा है, तो कम हो गया, फिर और वेरिएशंस आ गए तो इसमें क्या है स्प्रिंकलिंग भी हो रहा है, पोजीशन भी चेंज हो रही है वहाँ, इसलिए आपको स्टार्स दिख रहा है। लेकिन प्लैनेट क्या है तुम्हारा कंपेरेबल बिग सोर्स है, बहुत बड़ा सोर्स है। तो एक सोर्स इसका बुझ भी जाता है, सपोज ये सोर्स इधर बुझ भी जाता है तो ये सोर्स तुम्हारा एक्टिवेट होता है ना। तो इसलिए क्या करता है प्लैनेट में आपको ट्विंकलिंग होते समय नहीं लग समझ इजीली महसूस नहीं होता है। हियर द सेम द एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, ये होता है एडवांस सनराइज एंड द डिले सनसेट। इट विल बी ऑलवेज बाय द 2 मिनट्स, कितना है इसमें 2 मिनट का डिफरेंस होता है। हियर विल बी द 2 मिनट्स एंड हियर आल्सो 2 मिनट्स। तो इसका मतलब क्या है, ड्यूरेशन ऑफ द डे इज ऑटोमेटिक इंक्रीजिंग बाय द 4 मिनट्स। ड्यूरेशन क्या हो रहा है तुम्हारे दिन का ऑटोमेटिक 4 मिनट बढ़ जा रहा है ना। आपको पता है एपरेंट पोजीशन कहाँ होती है तुम्हारे, हमेशा नीचे होती है ना। सॉरी एक्चुअल पोजीशन क्या नीचे होती है, एपरेंट पोजीशन क्या है स्टार्स का, देखो यहाँ पे स्टार्स है ना, ये तुम्हारा सन इज आल्सो लाइक स्टार्स है ना। तो यहाँ पे लाइन जा रही तुम्हारी कैसे जा रही, तुम्हारी यहाँ पे बेंड, यहाँ पे बेंड हो रही है देखो है ना। ये क्या है तुम्हारे एपरेंट पोजीशन है, देखो ये क्या है तुम्हारी यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या है तुम्हारी एपरेंट। तो कैसा है तुम्हारा, इसलिए तुम्हारा आने के पहले तुम्हारे को 2 मिनट पहले दिख रहा है, सनराइज होने के पहले क्या दिख रहा है अपने को, सन दिख रहा है। और उसी तरह से सन सेट होने के पहले भी क्या है अपने को, होने के बाद में भी 2 मिनट अपने को सन दिखेगा, क्योंकि क्या है एक्चुअल पोजीशन क्या दिखेगी अपने को, हमेशा क्या रहेगा एपरेंट पोजीशन। अभी यहाँ पे अपन देखिए, अभी देखिए तो यहाँ पे देखिए अपन अभी है ना, तो जैसे कि तुम्हारा स्टार यहाँ पे है ना, तो एपरेंट पोजीशन क्या है तुम्हारी यहाँ पर है, तो वहां पे भी सेम वैसे ही हो रहा है ना। तो इसलिए क्या हो रहा है तुम्हारा, इट विल बी द डिले इन 2 मिनट्स। तो यहाँ पे देखो रियलिटी में क्या होता है, स्टार तुम्हारा यहाँ पे होता है नियर द हॉरिजन, हॉरिजन के पास होता है ना। तो आप लोग दिख रहा है कहाँ है, पहले ही उभरा हुआ दिख रहा है अपने को है ना, फिर 2 मिनट के बाद में कहा ये पोजीशन पे जाएगा। सनराइज होते समय भी वैसा ही सेम, सनराइज होते समय भी क्या होगा तुम्हारा प्लैनेट यहाँ पे होगा, तो आप लोग को दिखेगा कहाँ पर, यहाँ पे। राइज होते समय भी पहले 2 मिनट पहले दिखेगा, और सनसेट होते समय भी क्या होगा तुम्हारा 2 मिनट तुम्हारे को पहले से आपको ऐसे होगा। ये क्यों होगा, बिकॉज ऑफ दैट चेंजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द स्टार्स। यस हाँ, एपरेंट पोजीशन क्या है तुम्हारी, कौन सा इसमें है ना। यहाँ पे क्या बताया तुम्हारा, अभी स्टार्स अभी तुम ऑब्जर्व हॉरिजन पे है ना, जैसे जैसे तुम्हारे ऊपर जाओगे एटमॉस्फेयर में, जब उसका एंगल क्या होगा तुम्हारा चेंज होगा है ना, एंगल उसका क्या होगा चेंज होगा। देखिए यहाँ पे द लॉज ऑफ स्कैटरिंग, स्कैटरिंग यानी क्या, लाइट तुम्हारा बिखरना है ना। देखो तो स्कैटरिंग का मतलब क्या है, लाइट तुम्हारा बिखरना। तो क्या है यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो लाइट तुम्हारा क्या है तुम्हारा स्प्लिटिंग इन अ डिफरेंट मैनर, अलग अलग तरीके से लाइट तुम्हारा क्या है तुम्हारा स्प्रेड हो रहा है, उसे बोलते हैं अपन स्कैटरिंग। तो यहाँ पे तुम्हारा लाइट वेव्स है, तो लाइट वेव्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे पार्टिकल्स पे, एयर पार्टिकल पे, एक्चुअली जब मॉलिक्यूल छोटा होगा, जब क्या तुम्हारा वो स्प्लिट हो रहा है, सब तरफ तुम्हारा लाइट क्या तुम्हारी बिखर रही है, तो बिखर समय क्या है ये तुम्हारा व्हाइट लाइट है, तो मॉलिक्यूल्स पे, एयर मॉलिक्यूल्स पे सब तरफ से तुम्हारे क्या कलर्स निकल रहे हैं। तो मोस्टली कलर्स क्या निकलते हैं तुम्हारे जब लगने के बाद में, डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल्स, 2 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं।
द स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट विल डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल, जितना पार्टिकल छोटा और साइज पे डिपेंड करता है, एज वेल एज द वेवलेंथ, इनवर्स में द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ, तो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। जितनी अभी उसकी लाइट की वेवलेंथ देखिए अपन ने, वेवलेंथ कितना है तुम्हारी, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है 700 नैनोमीटर, और ब्लू की और वायलेट की अराउंड 400 नैनोमीटर। तो 400 नैनोमीटर, नैनोमीटर ने कहता है 10⁻⁹ बराबर है। तो उसका आप 4 पावर करते तो और छोटा आएगा टर्म, तो और छोटा आएगा, तो इसका मतलब क्या है तुम्हारा, इसको में कलर दिखने वाला उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगा। नहीं, जिसकी वेवलेंथ कम है, कम का अभी देखो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है वैल्यू क्या है, सबसे कम है, 4 पावर कर तो और डिनोमिनेटर कम हो रहा है, और उसका रेसिप्रोकल ले रहे तो रेसिप्रोकल वैल्यू क्या होगी उसकी, बढ़ गई, बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या है, जिसमें जिसकी वेवलेंथ कम वही कलर की स्कैटरिंग सबसे क्या हो रही तुम्हारी, ज्यादा हो रही है ना। तो वेवलेंथ सबसे कम किसकी, वायलेट की है ना। तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होना चाहिए तुम्हारी, वायलेट की होना चाहिए, एज कंपेयर टू रेड की स्कैटरिंग क्या होना चाहिए, कम। बट आवर आईज आर नॉट सो सेंसिटिव फॉर वायलेट कलर, अपने आंख सेंसिटिव है क्या वायलेट कलर के लिए, नहीं। तो इसलिए क्या दिखता है अपने को, स्काई कैसे दिखता है अपने को, इट विल बी अपीयर एज अ ब्लू कलर। तो स्काई दिखता है अपने को ब्लू, देखो ये पर्सन देख रहा है, यहाँ पे व्हाइट कलर आ रहा है, इसे दिख रहा है कौन सा तुम्हारा, सिर्फ ब्लू, क्योंकि वहां तक उसके ब्लू रेज वहां तक उसके रीच हो गए। द लॉज ऑफ स्कैटरिंग, तो सेम वे, तो यहाँ पे भी तुम्हारे लॉ, इसके देखो स्टार्स, यहाँ पे क्या पार्टिकल है, पार्टिकल पे लगे क्या हो तुम्हारे तुम्हारे आर डायरेक्शंस पे क्या, रैंडम डायरेक्शंस पे क्या है, पार्टिकल तुम्हारे बिखर जा रहे हैं, उसे क्या कहोगे आप, स्कैटरिंग। गॉट इट। द पार्टिकल्स आर बम्बार्डिंग ऑन द मॉलिक्यूल्स, द एयर मॉलिक्यूल्स पे है, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर ड्रॉपलेट्स भी हो सकता है, एयर ड्रॉपलेट्स भी हो सकता है ना। एयर मॉलिक्यूल्स वहां पे लगने के बाद में क्या हो, उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, उसे क्या करना है आपको, scattering. The laws of scattering of the lights also known as the Rayleigh's laws and state that the amounts of light scattering is inversely proportional to 4th power of the wavelength. कितना है तुम्हारा स्कैटरिंग, किस पे डिपेंड कर रहा है तुम्हारा, 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ। तो अभी वेवलेंथ क्या है, 4th पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली यानी क्या, रेसिप्रोकल जा रहा है ना। तो जितना कम उसका 4th पावर क्या होगा, और कम हो गया, और उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, बराबर है। दिस मीन्स दैट द शॉर्टर द वेवलेंथ द स्कैटरिंग इज मोर, जितनी वेवलेंथ कम उतनी स्कैटरिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। एज इट डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर आल्सो, है ना, जो पार्टिकल के साइज पे भी डिपेंड करता है। स्कैटरिंग इज डायरेक्ट 6 पावर ऑफ द डायमीटर, डायमीटर के 6 पावर पे डिपेंड करेगा। जितना डायमीटर छोटा है ना, छोटा तो उसका पावर क्या, डायमीटर 6 पावर, और छोटा आएगा मल्टीप्लिकेशन, बराबर है। तो वहां पे भी उसके पार्टिकल पे भी तुम्हारा स्कैटरिंग तुम्हारा डिपेंड करेगा, है ना। एक छोटे नंबर का स्क्वायर कितना आएगा, स्क्वायर और निकालो, और उसका 6 पावर निकालो, छोटे नंबर का स्क्वायर निकालो, और नंबर क्या होगा तुम्हारा, छोटा होते जाएगा। स्कैटरिंग डिपेंड्स अपॉन द 1/4 पावर ऑफ द वेवलेंथ, दिस इज द कंडीशंस। द कलर ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल, जो पार्टिकल का डायमीटर था उस पर भी कलर होता है। एक्चुअली शायद आपको केमिस्ट्री में शायद आपने पढ़ा होगा, टॉपिक मैटर में शायद, द कलर ऑफ द गोल्ड। अभी गोल्ड का कलर कैसा होता है तुम्हारा, गोल्डन कलर, येलोइश कलर होता है। जब उसका नैनो पार्टिकल करोगे आप, बारीक से बारीक पार्टिकल करोगे तो कलर कैसा दिखेगा उसका, पिंक दिखेगा, है ना। छोटे पार्टिकल का शायद आपके शायद केमिस्ट्री में होगा शायद टॉपिक में, है ना। उसी तरह से समझो अभी तुम्हारा जो सिल्वर कलर कैसा होता है तुम्हारा, शाइनिंग होता है। जब उसको तुम बारीक से बारीक नैनो पार्टिकल करोगे उसका दिखेगा तुम्हारा ग्रे कलर दिखेगा, है ना। तो ये नैनो पार्टिकल्स में साइज, कलर तुम्हारा डिपेंड करता है, तुम्हारा साइज ऑफ पार्टिकल पे भी कलर तुम्हारा डिपेंड करता है। द कलर ऑफ स्कैटरिंग लाइट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल एज वेल एज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, है ना। कलर भी उस पर डिपेंड करता है, स्कैटरिंग हो रही है उसकी वजह से, स्कैटरिंग की वजह से क्या दिख रहा है आपको, कलर दिख रहा है। कलर के साइज में से क्या तुम्हारे 6 पावर है, डायमीटर का 6 पावर है, और इनवर्स 1/4 पावर ऑफ द वेवलेंथ। द वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर्स मेनली ब्लू, छोटा होगा पार्टिकल तो क्या करेगा तुम्हारा, ब्लू कलर स्कैटर करेगा। जितना पार्टिकल छोटा जितना स्कैटरिंग क्या है तुम्हारी ज्यादा, मैं बताया। एक्चुअली करना चाहिए था वायलेट करना चाहिए था बोल रहे आप, है ना, पर आपने को सेंसिटिव कलर कौन सा है अपने लिए, ब्लू है। एज द लार्ज स्कैटरिंग ऑफ द लाइट्स इट विल बी द रेडिश लाइट, है ना। तो सबसे ज्यादा कलर अपने दिखने वाला वेवलेंथ क्या है तुम्हारा, रेड। इसलिए ट्रैफिक सिग्नल पे कलर कौन से होते हैं तुम्हारा, रेड, बिकॉज रेड की वेवलेंथ क्या है तुम्हारी ज्यादा होती है। इट विल बी इजी टू सी अस, तो अपने उसकी स्पीड भी ज्यादा होती है, वेवलेंथ भी क्या होती है उसकी ज्यादा होती है। इसलिए रेड कलर क्या है अपने किसी को भी जल्दी नजर में आता है, उसकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। The size of scattering particle is large enough and then scattering lights may be even
अपीयर व्हाइट। तो यहाँ पे क्या है, जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस है जब व्हाइट दिखेगा। द ब्लू लाइट्स प्रेजेंट्स इन द सनलाइट्स एज स्कैटर्ड द 10 टाइम्स मोर देन द रेड लाइट। यहाँ पे उस कंपैरिजन बताया। तो क्या है, जब तुम्हारा लाइट स्कैटर हो रहा है, जब एक लाइन तुम्हारी रेड की होगी तो 10 लाइन क्या होगी तुम्हारे ब्लू की होगी। तो जब रेड भी लाइट स्कैटर हो रहा है, ब्लू भी हो रहा है, येलो भी हो रहा है, सभी लाइट स्कैटर हो रहे हैं, बट फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, कंपेयर स्कैटरिंग ज्यादा कौन हो रहा है, ब्लू। तो तुम्हारे 10 ब्लू कलर के कलर लाइन होंगे और एक रेड लाइन, तो ज्यादा करके अपन क्या बोलेंगे, ब्लू कलर बोलेंगे ना। तो उस तरह से यहाँ पे भी स्कैटरिंग भी उस तरह से हो रही है। ब्लू कलर ऑफ द स्काई, रेड कलर एट द सनराइज एंड सनसेट। तो सनराइज और सनसेट में कलर दिखता है, कलर क्या है हमारा रेडिश दिखता है। क्यों, वहां पे कंडीशंस क्या होती है तुम्हारे डिफरेंट होते हैं। सनराइज अभी सनसेट और सनराइज में सन क्या होता है तुम्हारा हॉरिजॉन पे होता है ना। तो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो लाइट क्या कर रही है तुम्हारी मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो बाकी के जो कलर की जो स्पीड जो है, जिसकी स्पीड कम है, तो वो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर वो तुम्हारा लाइट तुम्हारे एटमॉस्फेयर के बाहर गए। तो आप लोग दिखने वाला कलर कौन सा है वो टाइम पे, ओनली रेड कलर। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, द रेड एंड कलर ऑफ द सनलाइट सनसेट, व्हाइट कलर्स ऑफ द क्लाउड। क्लाउड का कलर व्हाइट दिखता है क्योंकि यहाँ पे क्या तुम्हारा, यहाँ पे फिर तुम्हारे स्कैटरिंग जो हो रही है पार्टिकल्स, वहां पे क्या रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एंड द टेंडल इफेक्ट, टेंडल इफेक्ट यानी क्या है, बिकॉज ऑफ द इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी आपको क्या दिख रही है तुम्हारा लाइट में से, कोई लाइट तुम्हारा एकदम होमोजेनियस मीडियम से लाइट ट्रांसफर पास करते हो, शायद आपको केमिस्ट्री में भी होगा, है ना। तो आपको लाइट पास करते हो, आपको लाइट दिखेगा नहीं, उसमें कुछ इम्प्यूरिटी डालते हैं तो क्या क्या लाइट आपको दिखेगा है। जैसे कि अपन वो एग्जाम्पल था स्नो का, फर्स्ट फिगर, वो लाइट तुम्हारा दिख रहा था, सनराइज में से लाइट दिख रही थी आपको, है ना। तो वो क्या है तुम्हारा टेंडल इफेक्ट्स एक्सेट्रा एप्लीकेशंस ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट्स। हियर व्हाई द स्काई अपीयर्स ब्लू, अगेन द टू रीजन। कौन से रीजन है, द साइज ऑफ द पार्टिकल, कौन सा एयर पार्टिकल है, वाटर पार्टिकल से बहुत छोटे हैं, और स्कैटरिंग डिपेंड करी तुम्हारी साइज ऑफ पार्टिकल कितना है तुम्हारा 6 पावर पे है। उसके वजह से भी क्या है, जितना पार्टिकल का साइज छोटा उतना क्या है स्कैटरिंग कौन सा कलर होगा तुम्हारा ब्लू, है ना। और किस पे डिपेंड कर रहा है तुम्हारा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिपेंड्स अपॉन द 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है एज वेल एज द पार्टिकल। और स्कैटर हुआ कब तुम्हारा, जब पार्टिकल पे लाइट आएगा, पार्टिकल पर लगेगा, जब भी स्कैटर होगा ना, है ना। तो इसका मतलब तुम्हारा डिपेंड कर रहा है 6 पावर ऑफ द डायमीटर्स। और जो पार्टिकल का जो वेवलेंथ जितनी कम होगी, उसका 6 पावर में क्या हो जाएगा तुम्हारा और कम आ जाएगा, है ना। इट्स डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर, वन इज डायमीटर एंड अदर इज द वेवलेंथ। तो यहाँ पे स्पेस इज अ ब्लैक, स्पेस क्यों ब्लैक दिखता है ना, क्यों, देयर इज अब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। वहां पे एटमॉस्फेयर है क्या, नहीं है। तो लाइट जहाँ पे लाइट स्कैटरिंग कब हो रही है, जहाँ पे एटमॉस्फेयर है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। मॉलिक्यूल्स होता, लाइट आता है, मॉलिक्यूल्स लगने के बाद में क्या है तुम्हारा लाइट तुम्हारा स्कैटर हो रहा है। जहाँ पे मॉलिक्यूल्स ही नहीं होगा तो वहाँ पे स्कैटर होगा क्या, नहीं होगा, है ना। इसी से एक एग्जांपल आप बता सकते हैं कि डिपेंड्स रिलेटेड टू द हीट आल्सो। हीट भी क्या करती है तुम्हारी, हीट क्या करती है तुम्हारी, हीट रेडिएशन से, है ना। तो मॉलिक्यूल्स पे गिरने के बाद में क्या करती है, हीट होता है। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको हीट का। सपोज ये क्या है, एक हिली एरिया है, ओके। यहाँ एक पर्सन खड़ा है ये हिल पे, इसका नाम देंगे अपन ए, और यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है तुम्हारा बी, और यहाँ पे क्या है सन है ना। तो सबसे ज्यादा हीट किसको लगेगी, पर्सन ए को लगेगी या पर्सन बी को हीट ज्यादा लगेगी, ए को हीट ज्यादा लगेगी। अब यही क्वेश्चन मैं आपको इंग्लिश में बताऊँ, इंग्लिश में आपको समझ में आएगा। हिल स्टेशन गर्म होते क्या ठंडे होते हैं, फिर ए को हीट ज्यादा कैसे लगेगी बोले आपने, वही बोला पहले 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 क्या कहा आपने, ए को हीट ज्यादा लगेगी का बताया आपने। तो मैं क्या पूछ रहा था, सपोज यार 2 पर्सन है, ए और बी पर्सन है। एक पर्सन ए पे क्या है तुम्हारा पहाड़ी पे खड़ा है, और बी पर्सन यहाँ पे, और यहाँ पे सनलाइट है। तो हीट किसे ज्यादा लगेगी पूछा मैंने आपको, वेरी गुड, बी को हीट ज्यादा लगेगी। क्यों, कि लाइट क्या होगा तुम्हारा, लाइट इज लाइट जब आता है ना, वो क्या करता है तुम्हारा पार्टिकल को हीट करता है, रेडिएशन से। लाइट क्या तुम्हारा रेडिएशन से, रेडिएशन पार्टिकल हीट करता है। जब तुम्हारे पार्टिकल यहाँ पे डेंसिटी क्या है तुम्हारी ज्यादा है, यहाँ पे हीट करने के बाद में फिर पार्टिकल्स क्या है तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जाते जाएंगे, है ना। जैसे आप देखे होंगे आपके ज्योग्राफी में भी शायद मेरे ख्याल से अलग अलग लेयर पे अलग अलग टेम्परेचर होता है। जैसे जैसे आप ऊपर ऊपर जाते जाओगे, अर्थ के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर क्या होता जाएगा तुम्हारा, डिक्रीज होते जाएगा, है ना। बारिश गिरने का भी रीजन वही है, कंडेंस होकर एक तरह तुम्हारा पानी गिरता है। यहाँ पे स्पेस इज ब्लैक, व्हाई द स्पेस इज ब्लैक, बिकॉज ऑफ इन अब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए क्या है स्पेस क्या है तुम्हारा डार्क है ना। वहाँ पे लाइट को तुम्हारा रिफ्लेक्ट होने के लिए, और रिफ्लेक्ट होने के लिए कोई स्पेस ही नहीं है ना। इन अब्सेंस ऑफ
absence ऑफ एटमोस्फेयर, absence एटमोस्फेयर ही नहीं है इसलिए क्या स्पेस तुम्हारा ब्लैक है। देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो सनसेट एंड सनराइज, सनसेट और सनराइज ये पे हॉरिजन पे हो रहा है। इफ यू आर ऑब्जर्विंग हियर, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, तो जैसे ही तुम्हारे इफ यू आर कवरिंग द लॉन्ग डिस्टेंस, देखो आप लंबा डिस्टेंस से कवर कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, पहले क्या है तुम्हारा व्हाइट लाइट है ना, वहाँ पे व्हाइट लाइट क्यों है, यहाँ पे व्हाइट लाइट क्यों है, इन एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर नहीं है यहाँ पे इसलिए क्या है व्हाइट। तो यहाँ पे जैसे तुम्हारे पार्टिकल्स है, तो पार्टिकल जहाँ जहाँ एटमॉस्फेयर जहाँ पे आ रहे हैं वहाँ पे क्या तुम्हारे पार्टिकल्स कोलाइड हो रहे हैं, है ना। यहाँ पे खाली अपन बीम निकाले एक कोलाइड हो रहे, तो जैसे जैसे तुम्हारे हॉरिजन पे, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारे बाकी के कलर क्या हो गए, तुम्हारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो गए। और आपकी नजर में कौन सा कलर आ रहा है, आपका एटमॉस्फेयर में कौन सा कलर दिख रहा है आपको, रेडिश कलर, है ना। फिर बाद में दिखेगा येलोइश कलर, फिर बाद में दिखेगा ब्लू, है ना। जैसे तुम्हारा नजदीक आएगा, डिस्टेंस क्या होता जाएगा तुम्हारा, क्लोजर होता जाएगा, या डिस्टेंस क्या तुम्हारा क्लोज हो गया। हाँ, तो यहाँ पे सन रेज में से कलर आ रहे हैं, ये कलर तुम्हारे अपने को ऑब्जर्वर कौन से कलर दिख रहे हैं, अपने एटमॉस्फेयर में कौन से कलर यहाँ तक है रेंज, तो आप हॉरिजन पर है, जो इसका मतलब क्या है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो बाकी के कलर क्या हो तुम्हारे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं। फिर अपने के लिए दिखने वाला कलर कौन सा है, देन अपने लिए क्या है जिसका स्पीड क्या है सबसे ज्यादा है ना, इसलिए क्या दिखता है मॉर्निंग में और इवनिंग में आपको क्या दिखता है, रेडिश कलर दिखता है। सन का कलर व्हाइट है ना, आप हाँ हर पार्टी का कलर अलग है। अभी आपको देखते सन का कलर आप डिपेंड्स अपन कहाँ से देख रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। सन का कलर आप अर्थ से देखते हो तो येलोइश दिखेगा आपको, सन कलर आप मून से देखते हो तो आपको व्हाइट दिखेगा। तो वही तो, हाँ बोलिए, हाँ स्पेस से देखे तो भी कलर क्या है तुम्हारा डिपेंडिंग अपॉन द कितने तुम्हारे एटमॉस्फेयर डिपेंड है ना। तो स्पेस से दिखता है तो मेरा व्हाइट कलर दिखेगा मोस्टली, जहां पे एटमॉस्फेयर डेंसिटी कम है वहां पे उसको जनरली व्हाइट कलर दिखता है। नहीं सन पे देखे तो फिर दिखेगा कि नहीं दिखेगा पता नहीं, है ना। हाँ तो इट डिपेंड्स अपॉन द एटमॉस्फेयर, है ना। देखो तो हाँ लिसन, जैसे कि आप फ्लेम देखते हो, आग की फ्लेम देखते हो, आग की फ्लेम कलर सबसे जब हीट ज्यादा कहाँ करती है, जब कलरलेस होता है। देखिए ना, आप देखिए ना, आपने आग फ्लेम लेसन पढ़ा होगा शायद, ब्लू जोन से ऊपर कौन सा जोन होता है, कलरलेस जोन। कलरलेस जोन में सबसे ज्यादा आग होती है, पता है क्या आपको। हाँ तो सर को पूछिए, तो ब्लू के ऊपर एक जोन होता है उसे बोलते कलरलेस जोन, है ना। तो जो जोन आप लोग को दिखता नहीं लेकिन वहां पे होता है, तो वहां पे क्या ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मिलता है, तो वहां पे हीट सबसे ज्यादा होती है ना। तो वहां पे नीचे नीचे जैसे नीचे जाते जाएंगे आप, तो ब्लू वहां पे क्या है तुम्हारे ब्लू का दिखेगा, ब्लू के बाद में सबसे नीचे जो कोयला है, कोयला कैसे रेडिश कलर का दिखेगा। जहां पे डेंस हो गया एटमॉस्फेयर और जहां पे नहीं हो वहां पे डार्क दिखेगा ब्लैक कलर, कैंडल तुम्हारे बुझने के बाद में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे भी सेम वैसा ही हो रहा है। हाँ बोलिए। नो आप केप्लर्स लॉ शायद पता होगा, केप्लर्स लॉ क्या बताया तुम्हारा, एवरी प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ऑर्बिट कैसे तुम्हारा इलिप्टिकल है ना। तो इसलिए क्या है तुम्हारा अभी जो घूम रहा है, और जो एक्चुअली जो अर्थ का साइज भी वो भी कैसे तुम्हारा टिल्टेड है। अर्थ क्या तुम्हारी 23 एंगल पे ऐसी घूमी है ना। और उसका शेप भी क्या है तुम्हारा ज्यूआइड है, एग्जैक्टली स्फेरिकल शेप नहीं है। तो इसकी वजह से भी क्या उसका शेप क्या और तुम्हारा चेंज होते रहता है, साइज भी चेंज होता है। देखो द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द स्काई, रेडिश कब दिख रहा है आपका, जब क्या कर रहा है तुम्हारा, जब लॉन्ग डिस्टेंस से कवर कर रहा है तुम्हारा प्लैनेट, क्या कर रहा है तुम्हारा स्टार क्या कर रहा है तुम्हारा डिस्टेंस लॉन्ग कर रहा है। तो यहाँ पे डिस्टेंस लॉन्ग है, तो यहाँ पे क्या है रेड कलर है, बाकी कलर क्या और तुम्हारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होकर निकल के बाहर एटमॉस्फेयर के बाहर निकल के, बाकी सिर्फ यहाँ पे क्योंकि रेड की वेलोसिटी क्या है सबसे ज्यादा है, वेलेन क्या है उसकी सबसे ज्यादा है, तो वो क्या है तुम्हारे इजीली अपने आंखों में रीच हो रहा है। और बाकी कलर क्या हो तुम्हारे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं एटमॉस्फेयर के बाहर जा रहे हैं, इसलिए वी आर अनेबल टू सी द अदर कलर। इसलिए हॉरिजन में जो हॉरिजन पे जो इवनिंग टाइम और मॉर्निंग टाइम पे क्या दिखेगा, और बाकी कलर क्या होगा तुम्हारे ये तुम्हारे एटमॉस्फेयर के बाहर जाएंगे। हियर अभी देखो यहाँ पे जो है तुम्हारा जो आने वाला लाइट है ना, तो आने वाला लाइट क्या है तुम्हारा व्हाइट लाइट फ्रॉम द सन। तो यहाँ पे सबकी लाइट इंटेंसिटी अलग है, तो यहाँ पे रेड भी स्कैटर हो रहा है, ब्लू भी हो रहा है, सभी हो रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा वेरिएंट किसकी तुम्हारी रेड की, बहुत फास्ट रीच हो गया है ना। अभी धीरे धीरे क्या हो तुम्हारे इसके रिफ्लेक्शन होना चालू हो गया, स्कैटरिंग होना चालू हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा और ऑरेंज का थोड़ा स्कैटरिंग ज्यादा है, स्पीड कम है। तो यहाँ पे क्या है ये भी तुम्हारे डॉट्स आ रहे, ब्लू क्या है तुम्हारा स्कैटरिंग क्या और तुम्हारा ज्यादा हो रहा है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, इसलिए क्या दिखेगा अपने को एटमॉस्फेयर कैसे दिखेगा तुम्हारा ब्लू इश ना कलर, यहाँ पे इसलिए दिखेगा तुम्हारे को ब्लू लाइट्स
स्कैटर आउट। तो यहाँ पे देखो ज्यादा डॉट्स कौन से तुम्हारे ब्लू दिख रहे हैं ना, ब्लू डॉट्स भी है, ग्रीन भी है, रेडिश भी है, सभी डॉट्स है। यहाँ पे रेडिश भी है थोड़ा बहुत, है ना। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम कंपोजिशन किसका है तुम्हारा, ब्लू कलर का। इसलिए क्या दिख रहा है, एटमोस्फेयर क्या दिख रहा है आपको, ब्लू नेचर का दिख रहा है। व्हाइट लाइट स्कैटर्स इन ऑल द डायरेक्शंस। तो व्हाइट लाइट का स्कैटरिंग क्या तुम्हारा क्लाउड्स में बताया, तो स्कैटरिंग तुम्हारे अभी आप ये भी देखेंगे, एक्सपीरियंस भी देखे होंगे, जैसे कि कभी अपन बोलते हैं समझो क्लाउडी ठंडे के दिनों में एरोप्लेन गया तो क्या दो लाइन दिखते हैं देखो, वो भी आती बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। वहाँ पे भी क्या तुम्हारा क्लाउड में तुम्हारा स्कैटरिंग होता है ना। वो भी जो सेम लेयर के होती है, हवा जो होती है उसको क्या करता है, क्रैक करता है। तो वहाँ पे क्या तुम्हारे उसमें बिखर जाते हो, एयर बिखरने के से तुम्हारा भी क्लाउडी नेचर दिखता है, वहाँ पे व्हाइट कलर दिखता है बिकॉज ऑफ द इट विल बी स्कैटरिंग, व्हाइट लाइट स्कैटरिंग इन ऑल डायरेक्शन। सब तो रैंडमली जा रहा है कहीं पे भी, है ना। तो रैंडमली जा रहा है, इसका मतलब क्या, सब लाइट क्या वहाँ पे मिक्स हो गए, है ना। आपको इसका भी देख लिया अपन, न्यूक्लियर रिंग, न्यूक्लियर डिस्क, न्यूटन डिस्क में क्या है, इफ यू आर मिक्सिंग द ऑल द कलर्स, सब कलर मिक्स होने के बाद में क्या दिखता है अपने को, व्हाइट लाइट दिखता है। तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है तुम्हारा, एक ही ब्लू लाइट नहीं, सभी लाइट क्या तुम्हारे यहाँ पे स्कैटर हो गया रैंडमली डायरेक्शन में। इसलिए जब क्या दिखेगा अपने को, क्लाउड क्या दिखेगा, व्हाइट कलर का। और क्लाउड का डिस्टेंस क्या होता है, बहुत नजदीक होता है ना। असली कलर कोई पता नहीं है, गैस है, कलरलेस है वो। क्लाउड क्या है तुम्हारा, कलर, सब कलर, स्काई का भी कलर कोई नहीं है, स्काई है भी नहीं, है ना। ये सब बिकॉज ये क्या है तुम्हारे मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर। अभी यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स है, अपने क्लास में भी मॉलिक्यूल्स है, अपने क्लास में भी क्या है, गैसेस है, पर आप लोग दिख रहे गैस दिख रहे क्या यहाँ पे नहीं है। जो बहुत दूर लॉन्ग डिस्टेंस से आप देखोगे ये कलर दिख रहे किसकी वजह से, आपने बिकॉज ऑफ लाइट की वजह से कलर कोई भी कलर दिख रहा है किसके वैसे, लाइट की रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की वजह से दिख रहा है, और अपने आंखों की सेंसिटिविटी की वजह से, है ना। अपने लिमिटेशंस भी उतने ही है, अपन अपने पास कलर देखने का भी क्या है, रेंज क्या है, 400 to 700 ही है। उसके बाहर क्या और अंदर की कलर भी अपन देख नहीं सकते, इसलिए आप सबके लिए क्या है, रेंज भी अलग है, सबका विजन भी अलग हो सकता है। देखिए तो यहाँ पे लिखा है रेंज, आपको देखो, और द डेंजर सिग्नल्स आर रेड। डेंजर सिग्नल रेड से क्यों दिखाते हैं, क्योंकि रेड कलर की स्पीड क्या है, सबसे ज्यादा है, वेवलेंथ क्या है उसकी ज्यादा है ना, वेवलेंथ भी उसकी क्या है ज्यादा है, इसलिए आंखों में इजीली रीच हो रहा है। देखो यहाँ पे दिखा है द इंफ्रारेड। इंफ्रारेड आपको दिखता है क्या, नहीं दिखता है ना। आपके जो जनरली आप टीवी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, एसी को जो भी इस्तेमाल करते हैं, उसके रिमोट में जो लाइट कौन सा होता है, इंफ्रारेड का लाइट होता है ना। तो उसको देखना कैसा है, मोबाइल का टॉर्च चालू करना है, बैक कैमरा चालू करना है, और जो मोबाइल चेक करना है, जो आपको कैमरा में मोबाइल में क्या दिखेगा, उसका लाइट दिखेगा रिमोट का। आपको सपोज मोबाइल में इंफ्रारेड कलर देखना है, आपको अपने आंखों से तो नहीं दिखेगा, है ना। हाँ वो देख लो, बाद में देख लो, घर पे देखो। तो आपको देखना है तो क्या करना है, मोबाइल का कैमरा चालू करना है, हाँ घर पे चालू करो, मोबाइल का कैमरा चालू करो, और रिमोट है अपना टीवी का रिमोट, टीवी का रिमोट नीचे लेके देखो, बटन दबाओ, कोई भी प्रेस करो, तो मोबाइल में आपको उसमें कलर दिखेगा, आपको रेडिश कलर दिखेगा। बाद में करो, है ना, घर पे करके देखो। वो आंखों से अपने कलर दिखा, अपने एसी ऑपरेट हो रही है, आपने रेज दिख रही है क्या अपने को, नहीं दिख रही है ना। पर वहां पे कुछ तो रेज जारी है, वो रेज कौन सी तुम्हारी, इंफ्रारेड। आप घर पे ही करो, हर एक के पास टीवी होगा, रिमोट होगा, है ना। हाँ वो इंफ्रारेड मोबाइल में कैप्चर होती है, इंफ्रारेड मोबाइल में क्या होती है, कैप्चर होती है। माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स ये भी जहाँ पे जा रहे हैं, आप हीटिंग करने वाले, ये एरिया क्या है तुम्हारा, हीटिंग एरिया करने वाला एरिया है, गर्म करने वाला एरिया। माइक्रोवेव ओवन पता है आपको, मॉलिक्यूल्स क्या करता है, गर्म करता है ना। तो ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज बोलते हैं अपन, है ना। यूवी रेज, एक्स रेज, एक्स रेज दिखता है क्या अपने को, नहीं, लेकिन क्या करते हैं अपन फ्रैक्चर डिटेक्शन के बोन्स के लिए अपन काम करते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली क्या है, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, इसे एक्सरे कंटिन्यूसली बार बार निकालते भी नहीं, क्यों निकालते नहीं, इट विल बी किलिंग आवर यूजफुल सेल ऑल्सो। यूजफुल सेल भी क्या खत्म करता है, पेनिट्रेशन इसका बहुत ज्यादा होता है, इसका पेनिट्रेशन ज्यादा होता है, इसलिए क्या करते हैं जनरली अपन इसका मिनिमम यूज करते हैं, ये हार्मफुल होते हैं, इसका पेनिट्रेशन क्या बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे रेड कलर क्या है, बिकॉज ऑफ इट विल बी द हैविंग द हाई वेलोसिटी उसकी ज्यादा है, वेवलेंथ उसकी ज्यादा है, और इट विल बी इजीली विजिबल फॉर ह्यूमन बीइंग, इसलिए डेंजर कलर क्या दिखाता है, रेड कलर से। कभी भी रेड कलर लगाते हैं, और जब सिग्नल पे रुकने के बाद में जब अपना फोकस कहाँ होता है तुम्हारा, सिग्नल पे, जब क्या है अपना ध्यान सिग्नल पे होता है, तो फिर क्या ब्लू कलर लगाते हैं, तो फिर चलो अभी तुम जा सकते। गड़बड़ में आपको ब्लू कलर नहीं दिखेगा, गड़बड़ में आपको ब्लू कलर नहीं दिखेगा। हाँ बोलिए, माइक्रोवेव नहीं दिखेगा, इंफ्रारेड दिखेगा, है ना। माइक्रोवेव एक्चुअली तुम्हारे माइक्रोवेव ओवन में तुम्हारा खाली हीट होता है, वो माइक्रोवेव ओवन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या हीट होते हैं, हाँ हाँ। तो माइक्रो वो लाइट अलग होता है, वो जो लाइट में जो लाइट दिखने के लिए आप लोग ऑब्जेक्ट दिखने के लिए होता है ना, वो खाली हीटिंग पार्टिकल्स के लिए होता है।
देखो तो यहाँ पे टेंडल इफेक्ट्स में क्या है, देखो यहाँ पे तुम्हारा जो लाइट दिख रहा है, सनरेज से लाइट आ रहा है, ये क्यों दिख रहा है यहाँ पे? बिकॉज ऑफ द इम्प्यूरिटीज इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या है? इम्प्यूरिटीज है। इम्प्यूरिटीज यानी क्या है? इसमें स्मोक है, डस्ट पार्टिकल है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स है ना। अभी सेम एक्सपेरिमेंट आप केमिस्ट्री में भी करते हैं। होमोजेनियस पार्टिकल, होमोजेनियस यानी क्या है? तुम्हारा सेम तरीके का मटेरियल है, सबकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है ना। तो हाँ, एयर में सिर्फ हाइड्रोजन नहीं होता है। हाँ एयर इज हेट्रोजीनियस, है ना, मिक्सचर ऑफ द ऑल गैसेस। तो मिक्सचर ऑफ द ऑल गैसेस तो है, लेकिन इसमें क्या है तुम्हारा बेसिकली क्या है? अभी ऑल गैसेस मिक्सचर, मिक्सचर यानी क्या तुम्हारा? एयर इज होमोजेनियस मिक्सचर। एयर क्या है? हमेशा फॉग दिखता है क्या अपने को? नहीं। तो फॉग कब दिखता है? जब बिकॉज ऑफ ड्यू, पानी के उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं, डस्ट पार्टिकल आता है, पोल्यूटेंट पार्टिकल्स आते हैं, जब क्या दिखता है? फॉग दिखता है अपने को, है ना। तो इसका मतलब क्या है? जो अभी जो एयर तुम्हारा पूरा होमोजीनियस होता है ना। अब लाइट जब सूरज में से जब सन रेज आते हैं तो आप लोगों को लाइन्स नहीं दिखते हैं। मोस्टली ऐसे लाइन दिखने का रीजन कब होता है तुम्हारा? विंटर सीजन में मोस्टली फॉग दिखता है ना। विंटर सीजन में अपन गाड़ी की लाइट भी लगाते हैं, तो यहाँ पे ऐसे लाइट लगा, टॉर्च का लाइट लगा, तो इसमें से दिखेगा नहीं आपको। अभी सपोज ये इसमें क्या करें आप, पानी भी क्या है तुम्हारा? होमोजीनियस मीडियम है ना। इसमें क्या करें? एक ड्रॉप डाले इसमें, जो पानी इसका दूध का कोलाइडल पार्टिकल बन जाएगा, है ना। दूध क्या है तुम्हारा? मिल्क इज कोलाइडल, ब्लड इज आल्सो कोलाइडल पार्टिकल, है ना। तो इसमें डालने से क्या हो जाएगा? फिर इसके उसमें मॉलिक्यूल्स दिखेंगे दूर 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 दूर। जब लाइट आएगा, जब लाइट क्या हो जाएगा? फिर ये पार्टिकल पे टकराएगा। पार्टिकल पे टकराने के बाद में वो पार्टिकल अपने को दिखेगा। ये पार्टिकल क्या दिखेगा अपने को? इसकी यहाँ पे जब दिखेगा, आप यहाँ पे स्ट्रीम दिखेगी आपको, है ना। ये स्ट्रीम दिखेगी इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ सम इम्प्यूरिटीज आर देयर। That impurities that is known as the, and we are able to see that impurities with the help of the light, that is known as the Tyndall effect. So यहाँ पे वही दिखा है, तो कुछ में impurities है, लाइट के रेज दिख रहे हैं, है ना। ये हमेशा नहीं होता है। मोस्टली if you are observing that one, it will be mostly in a rainy season. रेनी सीजन में होता है कि रेनी सीजन में एटमॉस्फेयर में ड्रॉपलेट्स आते हैं, और कुछ मेट्रो सिटीज में बोलते हैं, देखो, है ना, फॉग में 10 पार्टिकल्स आते हैं, है ना, वहाँ पे भी उनको हाईवेज पे वगैरह दिखता नहीं है। द सेम इफेक्ट शोन्स हियर, टेंडल इफेक्ट्स। यहाँ पे क्या है? होमोजेनियस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन सा तुम्हारा? होमोजेनियस है। यहाँ से टॉर्च लाइट दिख रहा है कि आपको? बीम दिख रही है यहाँ पे? नहीं दिख रही, यहाँ पे भी नहीं दिखेगी, नहीं दिख रही गलती से, यहाँ पे भी नहीं दिखेगी। और यहाँ पे आपको बीम दिख रही है, देखो ये एरिया में दिखेगी, यहाँ पे भी नहीं दिखेगी, यहाँ पे भी नहीं दिखेगी, स्क्रीन पे दिखेगी, नहीं दिखेगी। अब जब लाइट जो मारे, अब है ना, ये कि तुम्हारा ये व्हाइट लाइट जो है ना, यहाँ पे क्या है तुम्हारा? पार्टिकल पे गिरने के बाद में लाइट क्या तुम्हारा? रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वहां पे लाइट तुम्हारा बिखर रहा है ना। जब यही एरिया में क्या दिखेगा आपको? लाइट दिखेगा, है ना। लेजर मारे तो इसमें लेजर मारे दिखेगा क्या आपको? लेजर की बीम दिखती क्या आपको? लेजर नहीं दिखती, बीम नहीं दिखती। हाँ, सिर्फ इसमें दिखती है। लेजर की बीम आप मारते हो, समझो आप यहाँ से लेजर मारते हो तो दीवार पर तुम्हारे को डॉट दिखेगा, पर उसकी स्ट्रीम दिखती है क्या? अभी वही यहाँ पे लेजर समझो मॉर्निंग में मारते हैं, समझो ठंडी के दिनों में, बारिश के दिनों में वगैरह देखते हैं, तो आपको कभी कभी उसके पार्टिकल्स में भी लेजर लाइट की बीम दिखेगी, तो है ना। कब दिखेगी? जब तुम्हारा ड्रॉपलेट्स होके पानी में, देन ओनली वी आर एबल टू सी दैट द इफेक्ट, टेंडल इफेक्ट। वो इफेक्ट क्या है तुम्हारा? टेंडल इफेक्ट। उसकी मॉलिक्यूल्स में जो डस्ट पार्टिकल्स में है, जब उसमें रिफ्लेक्शन होने के बाद में क्या वहाँ पे तुम्हारा लाइट दिख रहा है ना। यही क्या तुम्हारा यहाँ पे? एक्चुअली इसमें फिगर में क्या होना चाहिए था? लाइट यहाँ पे दिखना चाहिए था, और यहाँ पे तुम्हारे स्क्रीन पे ही दिखना चाहिए था। गॉट इट? डिस्पर्शन वर्सेस स्कैटरिंग। डिस्पर्शन क्या है? डिस्पर्शन इज अ स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। डिस्पर्शन क्या हो रहा है तुम्हारा? लाइट स्प्लिट हो रहा है। स्कैटरिंग में भी लाइट स्प्लिट हो रहा है, लेकिन स्कैटरिंग में क्या हो रहा है तुम्हारा? रैंडमली जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है। डिस्पर्शन में क्या हो रहा है तुम्हारा? इन पर्टिकुलर पैटर्न। तो यहाँ पर्टिकुलर पैटर्न में क्या हो रहा है? देखो द रेनबो क्यों दिख रहा है तुम्हारा? बिकॉज ऑफ डिस्पर्शन, है ना। तो सबसे पर्टिकुलर पैटर्न है ना। तो ये पर्टिकुलर पैटर्न में तुम्हारा कलर दिख रही है, वो क्या है तुम्हारा? डिस्पर्शन। स्कैटरिंग में भी क्या है तुम्हारा? स्कैटरिंग डिपेंड्स अपॉन, है ना, ये भी तुम्हारा डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ, दिस आल्सो डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ, बोथ आर डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ, एंड स्कैटरिंग इज डिपेंड्स अपॉन द 4th पावर ऑफ वेवलेंथ एज वेल एज द 6th पावर ऑफ द डायमीटर। ये डिस्पर्शन इज ओनली डिपेंड्स अपॉन दैट वेवलेंथ ओनली। डिस्पर्शन किस पे डिपेंड कर रहा है तुम्हारा? स्पीड और वेवलेंथ ऑफ द लाइट। Now we'll discuss few questions now. Two teams X and Y are playing footballs under the floodlights that emit the yellow lights. देखो आपका येलो लाइट्स है यहाँ पे, जो भी डे नाइट मैच होगा सपोज, प्लेयर्स ऑफ द टीम X are
डिक्रीजेस विद व्हाइट शर्ट्स एंड ब्लैक शॉर्ट्स एंड प्ले विद द टीम बी। देखो टीम वाई वाले प्लेयर और टीम एक्स वाले प्लेयर, टीम एक्स वाले शर्ट्स कौन सा पहने, तुम्हारा व्हाइट शर्ट पहने और ब्लैक शॉर्ट पहने, एंड टीम वाई ड्रेस येलो शर्ट्स एंड ब्लू शॉर्ट, है ना। तो अभी वो देखे गेम खेल रहे कहां पर, येलो लाइट के नीचे। तो कैसे दिखेगा आपको, तो क्या दिखेगा, टीम एक्स व्हाइट शर्ट तो नहीं दिखेगा, व्हाइट, है ना। तो क्योंकि येलो लाइट में खेल रहे तो क्या करेगा, व्हाइट कलर क्या करेगा तुम्हारा एब्जॉर्ब करेगा, व्हाइट दिखेगा उसमें, व्हाइट में येलो मिक्स हुआ तो क्या दिखेगा, येलो कलर दिखेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं आएगा, नहीं। टीम शर्ट येलो दिखेगा, करेक्ट है। अभी ब्लू पे येलो मिक्स हुआ तो कलर क्या होगा तुम्हारा, डार्क हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ब्लैकिश कलर का हो जाएगा। इसमें ये भी नहीं दिखेगा, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। तो शर्ट येलो कलर, ब्लू शॉर्ट, ये भी नहीं, तो क्या होगा तुम्हारा रेड। तो क्या होगा, येलो कलर का शर्ट दिखेगा और ब्लैक कलर की शॉर्ट दिखेगी एक्स वाले की, और यहाँ पे भी क्या दिखेगा, येलो कलर का शर्ट दिखेगा और ब्लैक कलर की शॉर्ट दिखेगी, है ना। जब तुम्हारा लाइट येलो गिर रहा है उस पे, तो क्या है, व्हाइट कलर इज ट्रांसफर टू द येलो, और ब्लू भी क्या हो रहा है तुम्हारा, डार्क बन रहा है, और येलो का येलो रह रहा है और ब्लैक का ब्लैक। ब्लैक क्या कर रहा है, पूरा लाइट क्या कर रहा है, अब्सॉर्ब कर रहा है, कलर चेंज नहीं हो रहा है। द नेक्स्ट वन, वन कैनॉट सी थ्रू द फॉग्स बिकॉज, अपन क्या है, लाइट स्कैटर्स बाय द, ओके, लाइट स्कैटरिंग बाय द ड्रॉपलेट्स, कैनॉट बोल रहा है ना, कैनॉट सी द फॉग्स बिकॉज, फॉग क्यों नहीं दिखता है आपको, वन कैनॉट सी द सी थ्रू आउट द फॉग बिकॉज लाइट स्कैटर बाय द ड्रॉपलेट्स, करेक्ट है, बराबर है। The next one, the clear sky appears to be the blue because, why? Because of scattering. That violet and blue get scattered more than the light of the other colors by the atmosphere, correct? The violet और blue क्या हो रही है तुम्हारे, scattering क्या हो रहा है उसकी, ज्यादा हो रही है। नहीं, रेड की वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, स्कैटरिंग क्या होगी, कम, बराबर है। डिपेंड्स पे दो फैक्टर पे, डायमीटर और वेवलेंथ। सबसे ज्यादा एक्चुअली स्कैटरिंग वायलेट में हो रहा है, बट आवर आईज आर नॉट सेंसिटिव फॉर वॉयलेट कलर, है ना। इंडिगो में भी स्कैटरिंग ज्यादा हो रहा है, इंडिगो भी देख नहीं सकते अपन। द डेंजर सिग्नल्स इंडिकेट दैट द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग्स आर रेड कलर, क्यों, द मूव फास्टर देन द एयर, करेक्ट है। The next one, which of the following statements is correct regarding the propagations of lights of different colors of white light in air? देखो, तो यहाँ पे क्या है, the red lights moves fastest, बराबर है ना। the red light, blue light moves fastest than the green color, नहीं, हाँ। तो यहाँ पे क्या है, ब्लू लाइट क्या है, ब्लू लाइट मूव्स फास्टर, ब्लू लाइट फास्टर होते हैं क्या, नहीं, ब्लू लाइट क्या है, स्लो है ना। ऑल द कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट्स मूव्स विद दैट सेम स्पीड, कब मूव होते सेम स्पीड में, इन वैक्यूम। वैक्यूम में क्या होगा तुम्हारे सेम स्पीड हो जाएंगे, बट एयर आया मॉलिक्यूल्स, एटमॉस्फेयर तो स्पीड क्या होगी उसकी, इन वैक्यूम, एब्सेंस ऑफ एयर, वैक्यूम में क्या होगा तुम्हारा, सेम स्पीड हो जाएगा, है ना। येलो लाइट मूव्स विद द मीन स्पीड, करेक्ट है। येलो लाइट क्या दोनों के बीच का होता है, येलो लाइट क्या होता है तुम्हारा, ये जो रेड लाइट और येलो लाइट क्या होता है तुम्हारा, दोनों का बीच का होता है, एक्चुअली डेल्टा वाई बोलते हैं उसे अपन। जो मीन कलर जो निकालते हैं ना, सबकी स्पेक्ट्रम क्या है, अलग अलग वेवलेंथ जो होती है, तो मीन वेवलेंथ क्या होता है तुम्हारा, येलो, है ना। अब आगे हायर क्लास में आएगा तुम्हारा डेल्टा वाई निकालते हैं, डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बाय 2, ये डेविएशंस निकालने का तरीका है ना। तो मीन कलर ये भी सही है, तो इसका मतलब मल्टी करेक्ट आंसर से, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ये क्या है, एब्सेंस ऑफ एयर में आप इसको नहीं बोलेंगे, एयर में क्या लाइट तुम्हारा चेंज हो रहा है, क्वेश्चन में एयर दिया तो फिर ये नहीं लिखने का, छोड़ दो, तो ये नहीं लिखने का, है ना। ये क्या है तुम्हारा, स्पीड लाइट इन वैक्यूम। तो लाइट मूव्स विद इन, अभी ये मीन का भी आप मत लिखो क्योंकि ये आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो आपके लिए क्या आंसर सुटेबल आंसर क्या है आपके लिए, ओनली ए, है ना। ये क्या है तुम्हारा डेल्टा, ये मीन कलर आएगा। अब याद रखो कभी भी दोनों का बीच का कलर क्या है तुम्हारा, है ना। तो यहाँ पे येलो क्या कलर तुम्हारा, मीन कलर है। आप बोलेंगे सर साथ में मीन कलर येलो कैसा, तो आप कैलकुलेट करो, एक्चुअली येलो कलर ही मीन आता है ना। अब आप हायर क्लास में आपको होगा भी, 11 में होगा आपको।
देखो नेक्स्ट वन, एट नून द सन अपियर्स व्हाइट एज, तो कैसा दिखेगा सन, कैसा दिखेगा नून में आपको? एट नून द सन अपियर्स व्हाइट एज बिकॉज ऑफ ऑल द कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट्स आर स्कैटर अवे, है ना? व्हाइट लाइट व्हाइट दिखने की जरूरत क्या है? बिकॉज ऑफ क्लाउड में वही हो रहा है ना? स्कैटरिंग हो रही है. ब्लू कलर स्कैटर मोर, रेड कलर स्कैटरिंग एट द मोस्ट. रेड कलर स्कैटर तो हो रहा ही नहीं, कम से कम स्कैटर हो रहा है ना? ब्लू कलर स्कैटरिंग मोर हो रहा है. पर आप लोगों को सन का दिख रहा है तुम्हारा अपियर्स व्हाइट. हाँ, तो द लाइट स्कैटर ली स्कैटर, है ना? लाइट स्कैटर हो रहा ही है. तो व्हाइट कलर का तुम्हारा इट इज एब्सेंस ऑफ वैक्यूम में तुम्हारा व्हाइट स्कैटर हो रहा है. तो ऑल द कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट स्कैटर्स अवे, तो सभी कलर स्कैटर हो रहे हैं. पर एक्चुअली क्या है तुम्हारा मैक्सिमम स्कैटरिंग किसमें हो रहा है? आपका वायलेट में हो रहा है ना? या तो फिर ब्लू में हो रहा है. ब्लू कलर स्कैटर एट द मोस्ट, ब्लू कलर इज स्कैटरिंग, maximum scattering is the blue color. Okay, the next one, which of the following phenomena contributes significance to the reddish appearance of the sun at the sunrise or sunset? क्यों हो रहा है यहाँ पे? रेड क्या है तुम्हारा? डिस्टेंस पे. और क्या है तुम्हारा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट. स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही पढ़ रहे हैं अपन, करेक्ट है. द डिस्पर्शन, स्कैटरिंग, total internal reflection of lights and reflected of the light. This it will be because of the scattering of the light. Or the next one, the bluish color of water is deep sea is due to. Deep color blue color क्यों दिख रहा है आपको? ब्लू कलर क्यों दिख रहा है? सेम अगेन स्कैटरिंग, है ना? तो एक्चुअली इसमें रिफ्लेक्शन से भी दिखता है, बट रिफ्लेक्शन से पहले क्या होता है तुम्हारा? स्कैटरिंग होता है. स्कैटरिंग की वजह से क्या तुम्हारा एटमॉस्फेयर ब्लू दिखता है, और ब्लू दिखने के बाद में रिफ्लेक्शन से भी तुम्हारा क्या दिखता है? ब्लू दिखेगा. द नेक्स्ट वन, द डेंजर सिग्नल्स इंसेट्स एट द टॉप ऑफ द सेम बिल्डिंग. था क्या कलर? हाँ, ओके. द नेक्स्ट वन, ओके, व्हाट वी डिस्कस टुडे अबाउट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस and scattering of light or as well as dispersion. Homework given for you, just we'll discuss the questions. The difference between the refraction, dispersion and scattering. Refraction क्या है तुम्हारा? changing path from one substance, है ना? कोई भी इसमें क्या हो रहा है तुम्हारा? path change हो रहा है ना? कोई भी ऑब्जेक्ट में क्या है तुम्हारा? path change हो रहा है, क्या है? refraction. Dispersion क्या है तुम्हारा? when the path will in particular pattern, splitting in a particular pattern. Scattering क्या है तुम्हारा? स्प्लिटिंग इन डिफरेंट कलर्स. वो क्या तुम्हारा? स्कैटरिंग हो गया. व्हाट इज मीन बाय द एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट? ड्रॉ द लेबल डायग्राम. वही निकालना है. 2 मिनट पहले आ रहा है, 2 मिनट बाद में जा रहा है. एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम्स द कॉज ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स. सेम आपको फिगर निकालना है. द स्टार्स आर फार अपार्ट फ्रॉम द डिस्टेंस एंड द एटमॉस्फेयर इज नॉट सेम. That will be the continuous refractive index changes because of the variation of that temperature as well as wind. हवा की वजह से और टेम्परेचर से क्या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो तुम्हारा? कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है. इसलिए क्या है? स्टार्स क्या दिख रहे हैं अपने को? ट्विंकल होते समय दिखेंगे. A star sometimes appears brighter and sometimes the fainter. What is this effects called? क्या है तुम्हारा? सेम अगेन, because of what is reason क्या है उसका? चेंज इन द एटमॉस्फेयर. ट्रमलाइन इफेक्ट बोलते उसे, है ना? ट्रमलाइन इफेक्ट. टेंडल नहीं, ट्रिमलाइन, है ना? क्या है उसमें? लाइन क्या है तुम्हारी? अलग हो रही, बिखर जा रही है उसमें. ट्रिमलाइन इफेक्ट. देखिए नेक्स्ट वाला, द टाइम डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सनसेट एंड अपियर सनसेट्स अबाउट 2 मिनट्स. व्हाट इज द रीजन व्हाई द सेम? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. सेम क्वेश्चन दिया है यहाँ पे. Explain why the planets do not twinkle because they are near to the our atmosphere Earth. What is the dispersion of white light? State its causes. The rainbow is an example of dispersion of sunlight. Justify the statements by explaining with the help of label diagrams for the formations of the rainbow in sky. List 2 essential conditions for the observing a rainbow. सेम कंडीशन लिखना है. 2 कंडीशन है, कौन से? प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो के. एक तो तुम्हारा सिंगल इंटरनल रिफ्लेक्शन से हो रहा है ना? और दूसरा क्या हो तुम्हारा? डबल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है. हाउ डज द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इन द एटमॉस्फेयर्स? व्हाई द स्टार्स आर ट्विंकलिंग? सेम कलर, सेम क्वेश्चन दिया.
बट नॉट द प्लैनेट. सेम क्वेश्चन, प्लैनेट का क्या डिस्टेंस का नजदीक है, स्टार का डिस्टेंस क्या है तुम्हारा, दूर है. एंड स्टेयर इनटू इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस एंड द सन एज ऑब्जर्व फ्रॉम द अर्थ. नेक्स्ट वन पास कर लेंगे. ड्रॉ द लेबर डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई. ये पता है आपको. जस्ट विल डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. हाँ देखो, हाँ, twinkling of stars caused due to the atmospheric refractions, dispersion of refractions of light, dust particles. Correct है. dust भी क्या है, refractions of lights of different layers of the varying refractive index. B. The next one, the layers of air atmosphere whose temperature is less than the hot layers भी are optically. तो क्या हो रहा है तुम्हारा, टेम्परेचर की वजह से क्या तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, तुम्हारा चेंज हो रहा है. तो यहाँ पर ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, है ना. चलो, द नेक्स्ट वन, द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज वायलेट एंड ब्लू रिपीट हो गए हैं. ओके ओके ओके. बाय दिस वे विल एंड अप द टुडे सेशंस, है ना. तो नेक्स्ट लेक्चर आपका क्या होगा, तुम्हारा the Olympiad lessons topics we'll discuss in the next period.